आज मैं आपको बैंक के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहना। देखिए प्रश्न दिया है ए और बी की आय क्रमशः 5,000 और 3,000 रुपए है, उनके व्यय का मूल्य समान है, उनकी बचत का अनुपात 5:1 है, तो ए का व्यय क्या होगा। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है। इनकम दी है ए की आय कितनी है 5,000 और बी की आय कितनी है, वो है आपकी कितनी 3,000। आपसे कहा है उनके व्यय का मूल्य समान है, यानी कि उनका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है, दोनों का एक्सपेंडिचर जो है ए और बी का कितना है, समान है, यानी हम x मान सकते हैं। मान लीजिए आपसे उनकी बचत का अनुपात दिया है, सेविंग आपको दी है, कितनी है, सेविंग्स का रेशियो दिया है आपको, कितना है 5:1 ये दिया है। अब एक बात बताइए, अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग आ जाती है, आती है या नहीं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे 5,000 उसकी आय थी और उसका एक्सपेंडिचर x था ए का, बी की 3,000 से इनकम थी और एक्सपेंडिचर था x, तो उनका सेविंग्स का रेशियो क्या आया 5:1 आया। यहां तक क्लियर है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x का मान निकालिए, यानी 5,000 माइनस x बराबर 15,000 माइनस 5x। इसे आप इधर लाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x बराबर 10,000 हो जाएगा, यानी x आपका कितना आया 10,000 बटे 4, कितना आएगा 2,5,0,0। आपसे प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में आपसे पूछा था ए का व्यय क्या होगा, एक्सपेंडिचर ये आपसे पूछा था, वो आपका आ गया एक्सपेंडिचर ए का कितना है, एक्सपेंडिचर व्यय ए का आपका 2,500, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है 3 वर्ष के अंत में 20% प्रतिवर्ष की दर से 32,000 रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, आपको रेट कितना दिया है 20%, परसेंट हटाएंगे तो आपका 100 नीचे आएगा, यानी 1/5। यहां तक क्लियर है। मूलधन आपका क्या है 32,000 दिया है, 32,000 रुपये आपको 3 साल में कितना एसआई मिलेगा, ये बताइए। 3 साल में कितना एसआई मिलेगा, यानी 1/5 और 1/5 ये आपको एसआई मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज तीनों साल बराबर होगा। इसमें आप भाग करेंगे तो कितना आएगा 6400, ये भी 6400 और ये भी 6400। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया साधारण ब्याज 3 साल का। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। जब आप इस साल पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा 1/5, कितना हुआ 5 एकम 5, 5 दूनी 8 0। अब इस पे और इस पे निकालना है 6400 और 6400 कितने होते हैं, गुणा कर दीजिए 2 का 0 0 8 12, इसमें आप 1280 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 080, ये आपका 4 गुणा 1/5, यानी कितना आएगा 5 दूनी 10, 4 0 8, 5 एकम 5 3 6 28 16, यानी कि आपका टोटल सीआई कितना आया, ये आपका एसआई हो गया और ये सीआई में भी आएगा, तो आपका टोटल कितना आएगा, तो पूरा निकाल देते हैं। तो एसआई आपका कितना आया 6400 गुणा 3 कर सकते हैं, 3 बार है तो 0 0 3 चौक 12, 3 18 19। सीआई कितना आया, ये आपका आया 19,200 और इसमें आप ये और जोड़ दिए, यानी कितना 6 9, ये 0, ये आपका 4, यानी कि आप अगर सीआई दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इसमें से इसे घटा दीजिए तो कितना आएगा, डिफरेंस देखेंगे तो कितना आया 4,096 ही आएगा, क्योंकि इसमें दोनों में तो ये है ही है,
यानी कि हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये हमारा दोनों का अंतर आता। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है ए बी सी की वर्तमान आयु का अंतर 2:3:5 है और तथा ए और बी की वर्तमान आयु का औसत 25 वर्ष है और बी और सी की आयु का औसत 40 वर्ष है। 2 साल बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? अब एक बात बताइए, रेशो आपको दिया है ए बी सी की एज का कितना है, 2, 3 और 5 का रेशो है। फिर आपसे कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का औसत 25 वर्ष है। औसत दिया है यानी वो दोनों कितने के होंगे ये आप निकाल सकते हैं। कितने? 25 गुणा 2 यानी 50 के, ये पहली कंडीशन। बी और सी आपके कितने के होंगे, यानी 80 के होंगे, ये आपकी दूसरी कंडीशन। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपका बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी आपका 2 बार आएगा यानी 130। अब ए बी सी का आपको रेशो दिया है 2, 3 और 5, इसे आप x मान लीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी कितना हो गया 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, यानी 13 आपका किसके बराबर है, 130 के। एक आपका किसके बराबर है, 10 के बराबर हो जाएगा नहीं। अब आपसे पूछा क्या है, उनकी आयु का योग क्या होगा, यानी तीनों का निकालना होगा। तीनों कितने हैं आपके, 10 हैं, तो 10 यानी ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो जाएगा, तीनों कितने के होंगे, 10 गुणा 10 यानी कितने के, 100 के। ये आपका आंसर नहीं है। आपसे पूछा 2 साल बाद उनकी आयु का योग क्या हुआ, 2 साल बाद पूछा है, यानी 2 साल में है कितने, 3 है, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। ये आपका 100 है, 100 में आप 6 साल और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106। ये होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है ए और बी 50,000 और 45,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद ए ने 15,000 रुपए वापस ले लिए और बी ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए और सी 4 महीनों के लिए केवल 35,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि कुल लाभ 24,000 रुपए है तो सी के लाभ का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए यहाँ है कितने बंदे, ए है, बी है और फिर बाद में सी भी आ गया ना। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ए ने किया है 50,000 रुपये से और बी ने किया है 45,000 रुपये से। यहां तक क्लियर है। फिर आपसे कहा है एक व्यवसाय शुरू करते, 4 महीने बाद ए ने 15,000 रुपये वापस ले लिए। 4 महीने तक तो ये थे, उसके बाद उसने 15,000 वापस ले लिए, यानी कि 35,000 बच गए। ये आपके कितने दिन तक रहेंगे, 8 महीने तक, क्योंकि हम पूरे साल पे निकालते हैं। फिर क्या कहा है बी के लिए, बी ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, मतलब 4 महीने तक तो उसके 45,000 थे और 4 महीने बाद कितने हो गए, 50,000। कितने के लिए, 8 महीने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपसे कहा है 4 महीनों के लिए केवल, सी जो आया है वो 4 महीनों के लिए आया है, कितने से, 35,000 से आया है, कितने, 4 महीनों के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इनमें से सब में से 3 जीरो हटा दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं है, क्योंकि ये रेशो में है सब, ये याद रखना, ये रेशो में है। ये हमने हटा दी तो ये 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 3 ये और 3 ये। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका कितना हो गया, ये 200 और ये 58 40 8 24 4 28। ये आपका कितना होगा, ये आपका 180 और ये आपका 400। ये आपका कितना हो जाएगा, 140। इसे जोड़िए, ये आपका 480, ये आपका कितना हो जाएगा, 580 और ये आपका 140। इनमें से अभी एक एक जीरो और जा रही है तो इसे भी हटा दो। अभी और कट रहा है 24, ये 29 और ये 7।
ये आपका कितना आया रेशो 24, 29 और 7 का रेशो आ गया ABC का। अब आपको टोटल प्रॉफिट दिया है 24,000, आपसे पूछा है सी का निकालेंगे आप। ये आपका प्रॉफिट का रेशो आ गया है, तो आप प्रॉफिट निकालेंगे 7 बटे कितना 29, टोटल नीचे लिखते हैं, यानी 29 और इसे जोड़ लीजिए 24 और 7 कितने होते हैं आपके 31, 31 और 9 40, 40 60, 24,000। ये आपकी एक जीरो से एक जीरो, ये 4 2 जीरो, यानी कितना आया सी का, वो आया 2800 रुपये उसका शेयर आया। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे बी का पूछा होता तो बी का भी इस तरीके से निकालते, ए का पूछता तो ए का भी इसी तरीके से निकालते। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके बैंक के एग्जाम में बहुत से सिंप्लीफिकेशन दिए जाते हैं, ये करने में भी आसान होते हैं और ये आपके स्कोर को भी बढ़ाते हैं। तो देखिए अब ये दिया है जैसे आपको, तो इसे सॉल्व करेंगे 12/25, ये आपका भाग है, डिवाइड लग रहा है तो गुणा लिखेंगे तो इसे 35/16 हो जाएगा या नहीं। ये आपका 4/5, इसे आप 4 से काटेंगे 3, ये 4, ये 5 से 5, ये आपका 7, यानी ये आपका कितना आया 21/20 और प्लस 4/5 आ गया नहीं। एलसीएम ले लीजिए कितना 20, ये आपका 21, 4 चौक 16, ये कितना हो गया 37/20। अब डिवाइड करिए कितना 20 से आप इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 8, कितना बचा 5, यानी कि एक जीरो आपकी यहाँ लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1.85। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन दिया है, इसे भी आपको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। तो ये आपका लिख रहा है 1/3 की पावर 3, यानी इसे मैं लिख सकता हूं 1/27, ये इसे लिख सकते हैं 2/27, इसे गुणा 4 दूनी 8, 1 9, 9 का स्क्वायर यानी 81/16 लिख सकते हैं। ये आपका x/18 है। ये इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 3 बार कट जाएगा, ये आपका 9 बार कट जाएगा, 9 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 8 बार कट जाएगा और 2 से ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि x आपका कितना आ जाएगा 1/4। इसे आप पॉइंट में निकालेंगे तो x का मान आएगा 0.25। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 37.5% ऑफ 1600 है, फिर आपसे निकलवाया है कि उसका मान क्या होगा। बराबर दिया है आपको 8 गुणा 119 डिवाइड 7 से। अब देखिए आप इसे जल्दी कैसे करेंगे। देखिए ये आपको दिया है 37.5% ऑफ 1600 माइनस, इसे x मान लेते हैं, हमें ये निकालना है 8 गुणा 119, ये आपका डिवाइड में है, ये तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा, इसे काट लीजिए 14 17 बार। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग एक बात बताइए, आप परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, 100 लगाएंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसका गुणा इसी में करते हैं, यानी 16 पंजे 80, 8 16 सत्ते 112, 112 और 8 120 यानी 12, 16 थी 48, 48 और 12 कितने होते हैं 60, यानी ये आपका आया 600, एक पॉइंट लग जाएगा। ये आपको निकालना है, ये आपका 136 होता ही है, तो x आपका कितना आ जाएगा 600 में से आप 136 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 1 गया 4, यानी x का मान आ जाएगा आपका 464, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और सिंप्लीफिकेशन दिया है आपको, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ ये आपको निकालना है, तो मैं इसे मान सकता हूँ x% ऑफ 400, ये आपका
10 का स्क्वायर 100 होता है और 32 का स्क्वायर कितना होता है 10 24, यही होता है। अब एक बात बताइए, आप यहाँ से परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो मैं इसे डायरेक्ट 4x लिख लूँ। ये आपका कितना हो जाएगा, 1024 में से आप 100 घटाएंगे तो 924, यानी x का मान आपका क्या आ जाएगा 924/4, यानी कितना आया 4 दूनी 8 3 1, यानी x का मान आपका आया 231, यानी आपका आंसर हो गया 231। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है √1296 प्लस क्यूब रूट 216 बराबर √441 प्लस आपको निकालना है क्या होगा। अब देखिए आपको अगर अंडर रूट और क्यूब रूट याद होंगे तो आप इसका आंसर बिना पेन उठाए कर सकते हैं। देखिए 1296 का क्या होता है, ये आपका 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 6 का क्यूब करेंगे आप तो कितना होता है 216 होता है या नहीं। ये आपका 21 हो गया, ये आपको निकालना है। वैसे तो आपका 36 और 6 कितना होता है 42, यानी आपका 42 इधर है तो इधर भी 42 होना चाहिए, 21 है तो आपका आंसर 21 हो जाएगा यहीं से। पर आप चाहते हैं निकालना तो इसे x मान लीजिए आप। ये आपका 42 माइनस 21 बराबर x, यानी x आपका कितना आया 21। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है आपको 9 का स्क्वायर प्लस 12 का क्यूब डिवाइड जो आपको निकालना है उसका स्क्वायर बराबर 129 के, यानी कि आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 9 का क्या होता है 81, 12 का क्यूब 17 28 होता है। इसे आप अगर x मान लेंगे तो मैं यहाँ x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आपका 129 है, यानी 17 28 बटे x स्क्वायर, ये आपका इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना 9 में से 1 गया 8, 12 में से 8 गया 4। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, इसे आप 4 से काट लीजिए 12 4 3 2, ये आपका फिर कट रहा है 3 4 एकम 108, 3 से कट रहा है 3 6, यानी x स्क्वायर आपका आया कितना 36। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से ±6, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है दो नाव P और Q A से P तक धारा के अनुकूल यात्रा करते हैं। दोनों नाव से A और B की दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। यदि नाव Q की गति 34 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जब B से A तक यात्रा करता है तो P की गति क्या होगी। अब मान लीजिए P की गति है, P की गति आपने x किलोमीटर प्रति घंटे मान ली, तो धारा के अनुकूल P की गति क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी, अनुकूल धारा की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी धारा के अनुकूल हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक क्लियर है। टाइम का रेशो आपको दिया है कितना है 4:5। इससे आप स्पीड का रेशो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशो आपको कितना दिया है 4:5। यहाँ से स्पीड का रेशो हो जाएगा, गतियों का रेशो हो जाएगा 5 और 4, क्योंकि आपकी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। मानिए कि P और Q है, A पॉइंट से B तक गए हैं और B से आए हैं लौट के, तो डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशो टाइम का रेशो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। फिर आपसे कहा है यदि Q नाव की गति 34 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि Q की गति आपको दी है 34 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की गति दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी धारा के अनुकूल Q की क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल Q की क्या होगी 34 + 6 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी या नहीं। अब देखिए स्पीड्स का रेशो आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हैं x + 6, ये आपकी P है,
बटे मैं लिख सकता हूं क्योंकि 40 बराबर 5/4, ये आपका 10, यानी x आपका आया 50 - 6, यानी कितना आया x 44। यहां तक क्लियर है। आपसे कहा है B से A तक यात्रा करता है, मतलब उल्टा लौट के आ रहा है तो धारा के प्रतिकूल चलेगा। धारा के जब जा रहा था तो धारा के अनुकूल था, लौट के आ रहा है तो प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल में P की गति क्या हो जाएगी? प्रतिकूल में P की गति क्या होगी? 44 में से आप धारा की गति को घटा देंगे, यानी 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 38 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है ए और बी के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की संभावना क्रमशः 0.7 और 0.8 है। इस संभावना को खोजें कि उनमें से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण हो। अब एक बात बताइए, उत्तीर्ण होने की, पास होने की संभावना ए की पास होने की संभावना है 0.7 और बी की है पास होने की संभावना 0.8। तो मैं कह सकता हूं कि ए की फेल होने की जो संभावना है वो 0.3 है और बी की फेल होने की संभावना कितनी है? 0.2 है, कह सकते हैं। अब आपसे कहा है इस संभावना को खोजें कि उनमें से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण हो। अब इस संभावना को खोजें तो हम एक में से फेल वालों को माइनस कर देंगे तो कम से कम पास होंगे नहीं होंगे, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, यानी ये आपका 0.06, तो कितना आएगा? 0.94। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 25 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई का 1/3 है को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? अब एक बात बताइए, स्पीड दिया आपको ट्रेन की कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन है आपकी 25 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना लग रहा है उसे प्लेटफॉर्म को पार करने में? 20 सेकंड। 20 सेकंड। इससे आप निकाल सकते हैं कि उस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है, यानी डिस्टेंस कितनी चली है वो निकाल दीजिए। 25 गुणा 20 यानी कितना चली है वो? 500 मीटर। यहां तक क्लियर है। आपसे कहा है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई का 1/3 है, यानी कि अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रेन को 3x मान लूं तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, प्लेटफॉर्म लेंथ क्या हो जाएगी? वो आपसे कह रहा है 1/3 है लेंथ ऑफ ट्रेन का, यानी कि x। ट्रेन कितना चल रही है? जितनी उसकी लंबाई है उतना चल रही है, प्लेटफॉर्म को भी तो क्रॉस कर रही है, तो यानी 4x वो आपका इसके बराबर होगा 500 के, यानी x आपका कितना हो गया? 125 मीटर हो गया। अगर आपसे प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी होती तो आपकी 125 मीटर आ जाती, पर आपसे पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन वो आपने मानी है कितनी है? 3x, यानी 3 गुणा 125 कितना? 375 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है यदि त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का गुणनफल एक वृत्त की त्रिज्या की वर्ग का 5/14 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब एक बात बताइए, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, यही होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है πr² होता है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि गुणनफल एक वृत्त की ऊंचाई और आधार का गुणनफल एक वृत्त की त्रिज्या की वर्ग का
5/14 है। यानी कि आपका आप रेशो बनाएंगे इनका, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर रेशो 1/2 बी गुणा एच। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि बी और एच का जो गुणा है वो आपका आर स्क्वायर गुणा 5/14 के बराबर है, ये कहा है आपसे। तो ये आपका पाई की जगह 22/7 लिख लें, ये आर स्क्वायर, ये 1/2, बी और एच की जगह हम आर स्क्वायर गुणा 5/14 लिख सकते हैं। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा या नहीं। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये 2 बार कटेगा, यानी कि 22, ये आपका रेशो है, इक्वल नहीं है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुण रेशो 5। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से 25% कम है, दोनों ही 20% का लाभ कमाते हैं और बी 160 रुपए का लाभ कमाता है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बात बताइए, आपसे पहली लाइन में कहा है एसपी जो है वो ए और बी का किस हिसाब से है, 25% कम है ए का बी से, यानी अगर बी का 100 है तो ए का 75 है। रेशो बना लीजिए इनका 3 और 4 का अनुपात। आपसे कहा है दोनों ही 20% का लाभ कमाते हैं, यानी कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है ए और बी का वो कितना है, दोनों का है 20%। आपसे कहा है 160 रुपये बी कमाता है, तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बात बताइए, प्रॉफिट बी का, प्रॉफिट परसेंट जो है बी का वो 20% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, यानी कि 1/5। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका 1 है, यानी कि आपको दिया है कि वो 160 रुपये का लाभ कमाता है, तो एक आपका 160 के बराबर होगा। तो मैं इससे कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, सीपी ऑफ बी यानी 5 कितना हो जाएगा, 160 गुणा 5 यानी कितना, 800 हो जाएगा। ये आपका सीपी आ गया बी का। इससे आप एसपी ऑफ बी निकाल सकते हैं या नहीं। 800 गुणा 20% कमा रहा है, तो 120/100 यानी कितना, 960। अब आपको एसपी विक्रय मूल्यों का ए और बी का अनुपात दिया है 3:4, यानी कि आपका 4 जो है वो, यह लाइन कर लीजिए, 960 के बराबर होगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 960/4 गुणा 3 यानी कितना, 720 रुपये। ये क्या आया आपका एसपी ऑफ ए, ये आ गया आपका एसपी ऑफ ए। अब एक बात बताइए, ए पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है ए का 20% है, यानी 1/5 है, तो ये आपका 1/5, ये आपका सीपी है, वो आपका प्रॉफिट है। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि 6 आपका, कह सकता हूं कि 6 आपका 720 के बराबर होगा। इससे 5 निकाल सकते हैं आप, 5 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 720/6 गुणा 5 यानी कितना, 120, यानी कि 12×5 = 60, यानी कि ए का जो क्रय मूल्य है वो क्या आएगा, 600 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपसे बैंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।